आपके अपने YouTube चैनल गुरुजी शिवम गुप्ता में, जहां हम आपको मार्केट की रोज की एक्टिविटी बताते हैं, उसका लॉजिक बताते हैं कि वो मार्केट नीचे गई या ऊपर गई तो उसका कारण क्या था, और नेक्स्ट डे मार्केट का मूव क्या होगा ये विद लॉजिक बताएंगे। और वो लॉजिक आपको समझ भी आएंगे, और वो लॉजिक रोज काम भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो लॉजिक काम ना करते हो, उनका कोई एक्सेप्शन नहीं है। 10 में से 10 बार वो काम करते हैं। पहले आज की मार्केट की बात कर लेते हैं। तो मार्केट आज गैप डाउन ओपनिंग हुई। गैप डाउन ओपनिंग हुई जब मार्केट, तो मार्केट का टाइम रेट था 17,150। 17,150 से मार्केट नीचे ऊपर जाकर नीचे तक चली गई 17,000 तक। 17,000 पे सबको लगा 17,000 पे एक बेस आया, 17,000 पे सपोर्ट आया। अगर 17,000 टूटता तो वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, अगर वो टूटता तो मार्केट 16,700 16,800 तक चला जाता। लेकिन 17,000 पे पूरा एक सपोर्ट आया और मार्केट वहां से रिबाउंड हुआ। 17,000 में 16,990 से रिबाउंड हुआ, और फिर मार्केट वापस 17,150 पे गया। लेकिन आज की हमने आपको कल भी बताया था कि अभी एफआईआईज नेट सेलर थे, और कॉल पुट रेशो भी अभी हाई लेवल पे था, 1.6 पे था कल। तो इस वजह से मार्केट में बायर्स तो नहीं बनना था, हमें सेल ऑन राइज की नीति अपनानी थी, कल बता दिया था। तो वही मार्केट फिर अपने उसी लेवल पे आई 150 के आसपास, 17,150 पे, वहां से फिर सेलिंग आई और फिर मार्केट नीचे आई। इस बार भी मार्केट 17,000 का सपोर्ट लेकर फिर ऊपर गई, और मार्केट फिर से वही 17,140 के आसपास आई, और वहां से फिर सेलिंग आई, और फिर मार्केट वही 17,000 का सपोर्ट लेकर, और मार्केट वहीं के आसपास बंद हो गई 17,030 पे। कल की मार्केट में एफआईआईज ने बहुत कम सेलिंग की थी। कल की मार्केट में एफआईआईज ने सेलिंग की थी, कल लगभग 2900 करोड़ की सेलिंग की थी, तो भी मार्केट 300-400 पॉइंट गिर गया था। आज एफआईआईज ने 5100 करोड़ की सेलिंग की है, लगभग उससे 1.5 गुना। लेकिन मार्केट सिर्फ 100-150 पॉइंट गिरा है। उसका कारण ये है कि कल डीआईआईज ने परचेजिंग नहीं की थी, लेकिन आज डीआईआईज ने लोअर लेवल पे परचेजिंग की है। लगभग 17,000 के लेवल पे डीआईआईज की परचेज आई है। 3,500 की परचेज डीआईआईज की आई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 17,000 पे उनकी परचेज आती ही रहेगी। अगर उन्होंने 17,000 पे 3-3,500 लगा दिए हैं, तो वो कुछ 3-4-5,000 रुपए, 5,000 करोड़ रुपए अपने 16,500 पे भी लगाएंगे। तो 17,000 पर और बाइंग आएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन क्या एफआईआईज की सेलिंग आएगी 17,000 के लेवल पे, ये एक क्वेश्चन मार्क है। पोजीशन से एफआईआईज क्या बोलते हैं वो भी हम आपको समझाएंगे। तो मार्केट में हमें समझ 8881688811 ये हमारा नंबर है। आप हमें व्हाट्सअप कीजिए अपनी क्वेरी। कोई डाटा समझ में नहीं आ रहा है तो डाटा आप हमसे ले सकते हैं, मेल करवा सकते हैं। कोई स्टॉक पे आपको राय लेनी है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, हम राय दे देंगे और कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। हैप्पी ट्रेडिंग एंड गुड बाय, थैंक यू वेरी मच। आया कि मार्केट में आज सेल ऑन राइज हुआ। जैसे ही मार्केट ऊपर आई, एफआईआईज ने और ट्रेडर्स ने सेलिंग की, और नीचे आने पर 17,000 का सपोर्ट मिला तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग की। तो ओवरऑल मार्केट सेलिंग पे ही रही, जिसमें एफआईआईज ने 5100 करोड़ का बेचा है। डीआईआईज ने नीचे 17,000 पे बार बार खरीद लिया और 3500 करोड़ का खरीद लिया। उसी हिसाब से जब भी नीचे आई तो डीआईआईज ने खरीद लिया, जब भी ऊपर गई तो एफआईआईज ने बेच दिया। और हमारे ट्रेडर और आप और हम, कुछ लोग खरीदने में और कुछ लोग बेचने में अपनी ट्रेडिंग करते रहे। नेट पोजीशन की अगर बात करें तो ये डाटा पढ़ लेते हैं। एफआईआईज ने आज इंडेक्स फ्यूचर में 941 करोड़ की बाइंग की है। इंडेक्स फ्यूचर में वो लोग पहले से ही बाइंग करके चल रहे हैं, और ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ा है, मतलब उन्होंने नेट बाइंग की है आज। ऑप्शंस में उन्होंने कॉल और पुट दोनों खरीद लिए, लेकिन उसी के हिसाब से आपका जो ओपन इंटरेस्ट है वो कम हो रहा है। ओपन इंटरेस्ट कम होने का मतलब ये है कि जो उन्होंने कॉल और पुट बेच रखी थी वो आज कवर कर लिए, शॉर्ट कवर कर लिए हैं। फिर उसके बाद आप देखेंगे स्टॉक फ्यूचर्स, ओपन इंटरेस्ट बढ़ने के साथ साथ उनकी बाइंग की पोजीशन आई, मतलब स्टॉक फ्यूचर वो नेट में आज बाय करके गए हैं, और स्टॉक ऑप्शन में भी वो बाय करके गए हैं। मतलब स्टॉक के फ्यूचर भी बाय किए हैं और स्टॉक के ऑप्शंस भी बाय किए हैं। इस डाटा को जरा अच्छे से पढ़ते हैं। अगर हम एफआईआईज के आइटम देख रहे हैं तो वो चारों जगह पर बाय करके गए हैं, लेकिन कैश में सेल करके गए हैं। इसका मतलब आप क्या समझते हैं? इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जो पोजीशन उन्होंने पहले से बेच रखी थी उसको वो आज कवर कर रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बढ़कर आ रहा है तो हम उसे बाय बोलते हैं। चलिए हम उनको जरा देख लेते हैं अलग अलग क्या किया उन्होंने। उसके बाद हम देखते हैं
कल तक क्लाइंट 1,18,782 कॉन्ट्रैक्ट्स लेकर गया था। क्लाइंट मतलब आप और हम। इंडेक्स फ्यूचर में हम 1,18,000 पोजीशन लेकर गए थे, आज वो 10 रह गई है, हमने थोड़ी सी पोजीशन कम की है, लॉस बुक किया है रिटेल इन्वेस्टर ने। डीआईएस कल तक 19,964 लगभग 20,000 के सेलिंग में थे, आज वो 12,000 रह गए, उन्होंने थोड़ा सा शॉर्ट कवर कर लिया, मतलब वो बाय में आ गए। एफआईएस कल तक 99,000 की पोजीशन लगभग 1 लाख की पोजीशन लेकर गए थे, आज वो 89 पे रह गए, मतलब एफआईएस भी आज शॉर्ट कवर करके आ गए, थोड़े से बाय करके आ गए। प्रोफेशनल ट्रेडर की बात हम ज्यादा नहीं करेंगे, वो कल तक बाय में था, सेलिंग में आ गया, तो वो सेलिंग कर सकता है, उसका व्यू कल पे गिरने का है। अगर हम कॉल्स की बात करें तो हम कल तक 185 लेकर गए थे, आज हम बहुत सारी कॉल ले गए, 189 में आ गए। डीआईएस ने कुछ नहीं किया, वो कल भी 719 कॉल थी, आज भी उतनी है, ये उनकी हेजिंग पोजीशन होती है। एफआईएस की कल की कॉल 1,01,000 की कॉल प्लस थी, आज वो बढ़कर 1,34,768 हो गई है, तो वो कॉल और प्लस के करके गए हैं। और अभी मैं एफआईआई ट्रेड में बताया था आपको कि उन्होंने एफआईआई से इंडेक्स ऑप्शन में परचेजिंग की थी, तो आपको पता चल गया 9705 करोड़ की जो परचेजिंग की थी, और इसमें ओपन इंटरेस्ट घट के आया था। तो कॉल में तो हमें समझ में आ रहा है कि एफआईआई ने कॉल में तो उनका ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, मतलब कॉल में तो परचेजिंग की है। और अगर पुट की बात करें 3,19,000 की जगह 3,87,000 आई है, तो इसमें भी परचेजिंग की है। तो एफआईआई ने इंडेक्स ऑप्शन में तो परचेजिंग ही की है। उसके बाद आ जाते हैं स्टॉक फ्यूचर में। तो स्टॉक फ्यूचर में एफआईएस कल 80,000 माइनस में, तब 70,000 रह गए, मतलब वहां पर भी कवर किया है। कल तक वो कॉल 26,000 बेच के गई थी, आज 21,000 रह गई है, वहां पर भी कवर किया है। कल तक वो पुट 26,000 खरीद के गए थे, आज 24,000 रह गई है, मतलब वहां पर भी कवर किया है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि एफआईआई ने अपने स्टॉक्स और उसके ऑप्शन को कवर कर लिया है, जहां पर वो बेच कर गए हुए थे, हम उसको पॉजिटिव में थोड़ा सा कवर कर लिया पोजीशन, नेगेटिव पोजीशन। और जो इंडेक्स में वो कल खरीद कर गए हुए थे, इंडेक्स में वो लोग खरीद कर गए हुए थे कल तक, आज वो उसको इंडेक्स को अपना बढ़ाते हुए नजर आए हैं। कल तक 1,01,000 पोजीशन थी, अब 134 है, कल 319 थी, अब 387 है, और पुट में जो वो बेच कर गए हुए थे उसे कवर कर लिया। तो ओवरऑल एफआईआई पॉजिटिव रहे हैं फ्यूचर्स में, फ्यूचर्स और कॉल्स में पॉजिटिव रहे हैं, लेकिन कैश में वो नेगेटिव रहे हैं। मतलब कहने का कि जब वो ऊपर बेच रहे थे तो नीचे अपनी पोजीशन को कवर कर रहे थे। तो ऐसा लगता है कि एक्सपायरी 7,000 के आसपास करने का मन है एफआईआई का और डीआईएस का, दोनों का, क्योंकि 17,000 के लेवल पे एफआईआई और डीआईएस दोनों बाइंग कर रहे हैं। एफआईआई अपनी पोजीशन कवर कर रहे हैं और डीआईआई अपनी बाइंग कर रहे हैं। तो 17,000 एक लेवल है जो इस एक्सपायरी के लिए सपोर्ट का काम करेगा, जिसका टूटना मुश्किल है। और अगर 17,000 टूटता है तो नेक्स्ट सपोर्ट डीआईएस की तरफ से जो भी आएगा वो रहेगा, वो हम आपको कॉल पुट का चार्ट देखकर बताएंगे कि क्या रहेगा। एक बार हम कॉल पुट के चार्ट पे भी डिस्कशन कर लेते हैं, उससे पहले अभी हम पीसीआर पे करते हैं कैलकुलेशन। परसों तक यानी कि थर्सडे वाले दिन तक अगर हम कॉल पुट की बात करें तो 3.11 था। 3.11 के टाइम पर हमने कहा था कॉल पुट रेशो बहुत ज्यादा है तो सेलिंग कीजिए, नेक्स्ट डे ही मार्केट गिर गई थी। उससे अगले दिन मार्केट का कॉल पुट रेशो 1.63 आया था 23 तारीख को, फ्राइडे को। 1.63 पे हमने कहा था ये कॉल पुट रेशो नॉर्मल है, मार्केट ज्यादा नहीं गिरेगी, लेकिन रहेंगे नेट सेलर्स ही, तो सेल ऑन राइज की रणनीति बताई थी। आज हमारी मार्केट 1.02 के पीसीआर पे है, तो हम इसे बाय ऑन डिप्स बोल सकते हैं। अब डिप्स कितना, 17,000 पे तो मार्केट है, कितनी डिप, तो देखिए आज की क्लोजिंग मार्केट की हुई है आपकी 17,016 पे। अगर ये 16,800 आती है तो आप बाय कीजिए, 16,800 आने के चांसेस कम है, लेकिन अगर ये 16,800 आती है तो बाय कीजिए, और 17,200 जाती है तो इसे सेल कीजिए। 16,800 से लेके 17,200 के बीच में ही एक्सपायरी होगी, और एक्सपायरी मोस्ट प्रोबेबली 17,000 पे होगी। 17,000, 17,050 इसी लेवल पे एक्सपायरी होनी चाहिए 4 दिन तक अगले। तो मार्केट 16,800 भी शायद ना आए, 17,000 का स्टॉक सपोर्ट है, लेकिन अगर कल गैप डाउन ओपनिंग होती है 16,800 पे तो आप बाय कीजिए, और अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो फिर आप थोड़ा वेट एंड वॉच रखिए और हायर लेवल्स पे सेल कर सकते हैं। अभी भी मार्केट जो है नेट सेलर्स की है, लेकिन कॉल पुट रेशियो नॉर्मल है, न्यूट्रल है, मार्केट ज्यादा गिरने के आसार नहीं है और ज्यादा बढ़ने के आसार भी अभी एकदम से
नहीं है, क्योंकि 17,000 पे बाइंग आ रही है DIS की, ऊपर वो भी परचेज नहीं कर रहे हैं 17,500 पे। तो 17,000 तक की एक्सपायरी दिख रही है और 16,800 तक भी ये जा सकती है मार्केट। इससे ज्यादा टूटती हुई मार्केट नहीं दिख रही है, तो 16,800 पे आप बाइंग कीजिए। IT शेयर्स पे इन्फोसिस, HCL टेक, TCS को पिछले 4 दिन से हम कह रहे हैं खरीदिए खरीदिए, और वो 4 दिन से गिरे नहीं है। अगर आप पिछले 4 दिन का देखेंगे तो ओवरऑल 4 दिन में वो 1% गिरे होंगे, वरना वो पहले 5% रोज गिर रहे थे। बैंकिंग शेयर्स पे बिल्कुल हाथ मत डालिए, सब गिरेंगे, सब गिर रहे हैं। सबसे ज्यादा बड़े भी वही थे, सबसे ज्यादा गिरेंगे भी वही। फार्मा शेयर्स पे आप जा सकते हैं, डिफेंसिव स्टॉक है। FMCG में आपको ITC आज टूट गया है, ITC पसंद है। ITC इस एक्सपायरी के बाद आप देख सकते हैं। ITC में भी 330 का सपोर्ट है, 332 पे वो चल रहा है। आप 329-28 के स्टॉप लॉस से उसमें बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। और आप लॉन्ग टर्म के लिए कैनफिन होम्स, लॉन्ग टर्म के लिए आप कैनफिन होम्स को भी अक्यूमुलेट कर सकते हैं। 25% ऑफ द पोजीशन आप अब बनाएं। 25% आपको यहाँ से 10% नीचे मिले तो बनाएं, और फुल पोजीशन आप यहाँ से अगर वो 20% नीचे 400 के लेवल पे मिले तो फुल पैसा उसके अंदर डाल दें। कैनफिन होम्स PNB की सब्सिडरी कंपनी है, 3 के P मल्टीपल पे चल रहा है, बुक वैल्यू के 1.5 गुना पे चल रहा है, और बैंकिंग सेक्टर का जो P मल्टीपल है वो 12 होना चाहिए। कितनी भी खराब कंपनी हो, छोटे से छोटा बैंक भी अगर आप ले लेंगे तो वो 5-6 के मल्टीपल पे तो है ही, और ये आपको मिल रहा है 3 के मल्टीपल पे। 3 के मल्टीपल में मिलने का कारण सिर्फ ये है कि इनके CEO ने इस्तीफा दे दिया है, जिस वजह से पिछले 10 दिन में ये 50% गिर गया है, 40% लगभग गिर गया है। तो जैसे ही कोई नया CEO आएगा, ये वापस कैप लगा लगा के 40% ऊपर चढ़ भी जाएगा। तो आप इसमें पैसा लगाइए। हमारी आपको सलाह है कि 25% पैसा इसी लेवल पे लगाइए, 25% में से 10% गिरने के बाद लगाइए, और बचा हुआ 50% आप जो है टोटल 400 के लेवल पे लगाइए। 400 तक जाने की इसकी उम्मीद कम है, वो 52 वीक लो है इसका, लेकिन अगर जाता है तो आप वहां पर लीजिए। 25% इस लेवल पे लगा लीजिए। तो ओवरऑल नेट सेलर्स की मार्केट है। थैंक यू वेरी मच।